Welcome to speedearning.com, Zero Loss Option Trade and StockForexCourse.com। दोस्तों, कल संडे को 4 to 5 PM सबसे पहले याद रखें एक फ्री पावर पैक्ड 1 hour कोर्स आपके पास है और वहां आपको वो कोर्स ज्वाइन करने की सुविधा मिल सकती है जिसके बारे में अधिकतर लोग सोचते तो हैं, हमेशा करना चाहते हैं 6 month का कोर्स, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वहां आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। आज मैं बात करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ लोग होते हैं जो ऑड टाइमिंग में बाजार में कभी भी पहुंच जाते हैं। वैसे तो मैंने टाइम डिसिप्लिन बता रखा है कि आप सुबह 10 o'clock दिन में 2 बजे ट्रेड कर लें, लेकिन कई लोगों का काम इस तरीके का होता है कि वो हो सकता है 11 बजे पहुंचे, हो सकता है 1 बजे पहुंचे, हो सकता है दिन में 2:30 बजे पहुंचे। तो वो उस वक्त अपना ट्रेड कैसे ले? तो इस ट्रेड के लिए दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर स्क्रीनर आपको बताने वाला हूं। स्क्रीनर क्या चीज होती है? स्क्रीनर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी जादुई चाबी की तरह है कि जिसका इस्तेमाल करके आप कम से कम मेहनत में बहुत तेजी से डिसीजन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जिन चीजों में हम शामिल नहीं होते हैं उसके पीछे क्या प्रोसीजर है वो हमको पता नहीं लगता, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। जैसे हम बचपन में जब बैंकिंग सिस्टम में जाते थे तो अपने हाथों से डिपॉजिट करते थे, अपने हाथों से पासबुक में एंट्री कराते थे, फिर 1 घंटा वेट करके विड्रॉल करते थे, तो हमको पूरा प्रोसीजर पता था। अभी जो जनरेशन है उसको हो सकता है ये मालूम ही नहीं हो कि इसके पीछे सारे कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्योंकि वो शामिल नहीं हो रहे। और उसकी वजह से उनको मालूम नहीं कि सारी चीजें बहुत व्यवस्थित होती है और उतना भरोसा कर सके। वैसे ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि स्क्रीनर एक ऐसी चीज है कि कंप्यूटर उतना काम कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जितना 10 लोगों की 20 आंखें मिलके नहीं कर सकती। जितना दिमाग प्रोसेस करके आपको 1 घंटे में नहीं दे सकता वो आपको मिलता है 30 सेकंड के अंदर। तो स्क्रीनर में अगर मैं पूछता हूं, जैसे आपने देखा, हमेशा मैंने आपसे कहा है कि आप देख लो सेक्टर, और सेक्टर देख के जो भी स्टॉक वहां पे बहुत वॉल्यूम के साथ चल रहा है, जिसका एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब उसका ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है। एलटीपी हाई के करीब होने का मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि अभी भी बायर ज्यादा है, अभी भी सेलर कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपने हाई से वहां पे सेलिंग आ जाती है और ये लुढ़क के 2-3% नीचे आ गया होता। अगर अभी भी ये हाई से आधा % ही दूर है, इसका मतलब अभी भी बायर ज्यादा है, सेलर कम है। लॉजिक समझना है। कभी कभी हम आपको डायरेक्ट चीजें बता देते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें जानने से अभी आप उलझ सकते हैं, और हम चाह रहे हैं आपके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी डेवलप हो, क्योंकि काम आपको करना है एक और आप उसके पीछे सवाल कर रहे हैं 10 जो अभी जरूरी नहीं है। तो अब मैंने कहा सेक्टर देख के आप जिसका एलटीपी हाई के करीब हो, मतलब जिसमें ट्रेंड कंटिन्यू वॉल्यूम आ रहा है, उसमें पोजीशन बना लेना। लेकिन कभी कभी क्या धोखा होता है कि सेक्टर तो पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर पॉजिटिव है, मेटल, लेकिन रैली आ गई हिंडाल्को में या जेएसडब्ल्यू स्टील में और उसके बाद में वो अपने हाई से लुढ़क भी गया, अभी 1.5% नीचे है और थोड़ा सा और प्रेशर आएगा तो 2.5-3% नीचे चला जाएगा। होगा प्लस ही बंद, लेकिन जिसने अभी बाद में बाइंग की है वो उन सभी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या फिर उनको नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने दिन भर के हिसाब से जो टॉप सेक्टर्स थे, जो टॉप गेनर्स थे, उनको देख लिया, लेकिन हमने ये चेक नहीं किया कि उनका करेंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी हाई के करीब है कि नहीं। मतलब इसकी रैली ओवर हो चुकी है क्या? इसमें जो बाइंग आ रही थी किसी भी कारण से, मैं बाइंग के कारण आपको ढूंढने को कतई नहीं कहता। देखिए, मैंने कई बार बोला है कि जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को आधी आधी बातें पता है, वो हमेशा जाके किसी भी न्यूज का अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उनको बहुत मार पड़ती है। बाजार में ऐसा हमेशा ही हुआ है कि लॉजिकली किसी पढ़े लिखे आदमी को लगता है कि शेयर को ऊपर जाना चाहिए था इस खबर की वजह से, तो वो 70% टाइम एकदम नीचे गया है। और कभी लगता है आपको कि नेगेटिव खबर आई है, इसको तो नीचे ही गिरना चाहिए, और पता नहीं खबर कब आई, आप तक कब पहुंची। जब तक आपने शॉर्ट सेल किया वो भागा सीधा ऊपर, तो आपको लगा मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक स्क्रीनर है जिसका नाम है आर्ली गेनर। अभी हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं दिन भर से कौन सा शेयर टॉप गेनर है, कौन सा सेक्टर टॉप में चल रहा है। अभी हम ये पूछ रहे हैं आर्ली गेनर। आर्ली गेनर HOURLY। आर्ली मतलब घंटे के हिसाब से इस घंटे का गेनर कौन है। और इंडिया बुल फाइनेंस पे चले जाए तो वहां आपको हाफ आर्ली गेनर भी मिल जाएगा कि आधे घंटे का गेनर कौन है।
अब हम सवाल क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, सुबह से नहीं पूछ रहे हम। 9:15 पे 9:15 पे मार्केट एक्चुअली ओपन हुआ। अभी 11 बजे आके हम पूछ रहे हैं कि इस घंटे का गेनर कौन है 11:05 पे, और पिछले घंटे में जो भी स्टॉक ने अचानक भागना शुरू किया है उसमें कोई खबर आई होगी, जो भी कारण रहा होगा। हम काम कर रहे हैं प्राइस एक्शन पे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एलटीपी हाई को कंफर्म करके पोजीशन बनाएंगे, एक वक्त में एक ही ट्रेड करेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि एक साथ 3-4 ट्रेड आप नहीं करें तो आप देखना आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रेट है। अब आप बोले सर दूसरी कोई चीज परफॉर्म कर रही हो तो करने दो उसको, अभी आप जिस पोजीशन में उसमें रुकिए, नहीं तो एक काम करो, इसको क्लोज करो, उसमें एंट्री कर लो। पर एक साथ 3-3 4-4 पोजीशन खोल के रखना, ओपन करके रखना, वही लॉस का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना पिछला वर्किंग उठा के गौर कर लीजिए, आप देख लीजिएगा एक एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार उस दिन मैंने ये 4-5 स्टॉक एक साथ ले लिए थे और एक स्टॉक तो बहुत सही भाग रहा था लेकिन बाकी ले बैठे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 4 स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन एक ही स्टॉक ले बैठेगा। तो ये इतने सारे दरवाजे खोल के अगर आप सोचोगे कि सबसे एक साथ बाहर निकले, हो नहीं सकता। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं 1 ट्रेड एट ए टाइम। अर्ली गेनर में गए आप, वहां पे आपने देखा कि कौन सा स्टॉक है जिसका एलटीपी हाई के करीब है, और इसमें आपकी जो पुरानी पैरेलल स्टडी है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपका काम है चार्ट देखना, आपका काम है मंथली लूजर देखना, आपका काम है ईयरली लूजर देखना, तो आपके ध्यान में रहती है कि हाँ ये स्टॉक है, बहुत दिनों से करेक्ट हो रहा था, अभी पलट के भागेगा तो एकदम ऊपर जाएगा। जैसे सारे आईटी के शेयर, टीसीएस को देखा ना आपने, 3500 के नीचे आ गया था और कितनी तेजी से 3900 पे आके खड़ा हो गया। अब टीसीएस में ऐसा क्या था कि उसको नहीं चलना था, सारी दुनिया को पता है कि टीसीएस लेने लायक है, लेकिन कब, कहां, कैसे हैंडल करें उसको। तो अर्ली गेनर में आपने देखा, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक मैंने खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया 1% का और उसको छोड़ देना 40 to 50 मिनट्स के लिए। दोस्तों ये बात मैं आजकल आपको खास तौर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्रीन पे चीजों को लगातार घुरते रहते हैं, उसी वक्त या तो फियर में या ग्रीड में जाके हम कुछ ना कुछ गलती जरूर कर लेते हैं। और वो पैदा कहाँ से होता है? ये पैदा होता है बार बार के ऊपर नीचे के जो प्राइस के फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से आपके हाथ में अगर कोई बहुत अच्छी पोजीशन बन गई थी और जो अल्टीमेटली शाम तक आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट देने वाली थी, आप क्या करेंगे? उसमें पहले ही निकल जाएंगे। बार बार बोले यार दिमाग खराब हो रहा था, ऊपर नीचे, मैंने कहा चलो मुझे मिल रहे 500 रुपए, में लेके निकल गया, शाम तक रुकता तो 5000 मिल जाते। ये कहानियां कई बार आपने अपने आप को देखा है सुनते हुए, या आपने सुनाई है दूसरों को। होता रहता है, रोज ये होता रहता है। कभी कभी जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं रोज कुछ ना कुछ बहाना लेके आता था कि यार आज ये गड़बड़ कर गया, वो डीलर ने ढंग से सौदा नहीं लगाया, आज फोन नहीं लग गया, आज टीवी का दूसरा चैनल चल रहा था, और आज लाइट चली गई थी, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे बात समझ में आने लगी कि रोज किसी न किसी कारण से अगर मैं पैसा खो के आऊंगा तो असली चीज है कि पैसा खत्म हो गया। और अगर मैं वो पैसा खोने से बचा लूं, नुकसान होने से बचा लूं और पैसा बढ़ाऊं, तो फिर रिजल्ट सामने, फिर उसके बाद कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं ये समझा इस बात को कि नुकसान ना हो, कम हो और प्रॉफिट हो, वो कैसे करेंगे। वहीं से तो फिर टाइम डिसिप्लिन आया है, या फिर कितने ट्रेड करने हैं आपको, ये सारी बातें सामने आई है। आपको अपना ही काम बार बार देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अर्ली गेनर मैंने बोला, पोजीशन आपने बनाई, ऐसी इसका जस्ट अपोजिट होता है काउंटर पार्ट अर्ली लूजर। अगर आपको ऐसा लगे कि 2-3 दिन से बाजार में बहुत तेजी आ गई है, आज निफ्टी माइनस है और इसमें गिरावट के चांसेस हैं, तो आज अर्ली लूजर पे आप ज्यादा ध्यान दे दीजिए। अगर 3 दिन से बाजार गिरा हुआ है और अभी उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है और ऊपर जाने के चांस बन रहे हैं, तो अर्ली गेनर पे ध्यान दीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति हो तो ऐसा कर सकते हैं कि अर्ली गेनर का एक ट्रेड लगाया और अर्ली लूजर पे भी नजर रखिए कि अब अगर ये अपना लो तोड़ता है तो लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख सकते हैं। एक ट्रेड तो आपने सामने से कर लिया और दूसरे ट्रेड में ऑर्डर लगा के रख दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज मुझे काम दे जाएगी। ऐसे करके दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अर्ली गेनर और अर्ली लूजर का इस्तेमाल कीजिए। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं,
अब कहाँ कहाँ दिखेगा ये आपको? मनी कंट्रोल में दिखेगा। मनी कंट्रोल में साथ में आपको ये भी दिखेगा कि पिछले 5 दिन का कलर क्या रहा मार्केट का। तो वो 5 छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे, उसमें आपको दिखेगा ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन। इसका मतलब 2 दिन से तेजी थी, फिर करेक्शन आया, फिर 2 दिन से वापस तेजी है। कहीं पे अगर ऐसा दिखे कि 4 दिन से रेड 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 और अभी ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब तो बहुत अच्छे करेक्शन के बाद में अब रिवर्सल आया है। तो ये ज्यादा सेफ रहेगा जहां पे 4 रेड है और उसके बाद ग्रीन आया है। अगर कहीं पे ऐसा दिखे कि 1 दिन रेड था पहले, उसके बाद 4 दिन से ग्रीन है, इसी चीज को बाय करने में सोचना, क्योंकि अगर आपने इसको बाय किया तो इसमें अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इसमें तो 4 दिन से लगातार तेजी चल रही है, तो ये ऊपर के किसी लेवल पे आके खड़ा हो गया। तो मैंने आपको हमेशा प्रिंसिपल बताया है ना, आपके टर्नओवर का, स्टॉप लॉस का और प्रॉफिट का। मैं अभी ब्रीफली बता रहा हूँ, अगले वीडियो में और डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, जब बाजार में बड़ी गिरावट हो या बड़ी तेजी हो चुकी हो, तब आपको वहां पे रिवर्सल में बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, और उस टर्नओवर के साथ क्या करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बार लेंगे। मतलब स्टॉप लॉस वही 1%, लेकिन 2 या 3 बार रिपीट कर लिया, क्योंकि बॉटम फिशिंग में कई बार डबल बॉटम बनाती है चीजें, उसके बाद भागना शुरू करती है। ठीक है, ऐसे ही तेजी के मामले में 3 दिन से तेजी है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना रहा है, तो मैंने एक बार शॉर्ट सेलिंग की, लेकिन फिर वो ऊपर चला गया, तो मैं 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये स्टॉक अब बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया, अब इसमें सेलिंग आना ही आना है, अभी नहीं तो बाद में आ जाएगी। तो वहां पे आप क्वांटिटी बड़ी रखेंगे, टारगेट का एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, और स्टॉप लॉस भी बड़ा रखेंगे। जब वहां से चल देगा बीच में, फिर हम मीडियम टारगेट, मीडियम एसएल और मीडियम एक्सपेक्टेशन रहेगा, वॉल्यूम भी मीडियम रहेगा, और सबसे ऊपर जब रैली हो गई हो बहुत ज्यादा, तो फिर आपका टारगेट, एसएल और वॉल्यूम तीनों ही कम हो जाएंगे। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा। अर्ली गेनर मैंने आपको बताया कहां देखेंगे, मनी कंट्रोल में देखेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड में देख सकते हैं दोस्तों, और दूसरी नई साइट्स हैं, जैसे NSEwin.in भी अच्छी साइट है। मैं उसके स्क्रीनर्स के बारे में खासतौर से आगे बात करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संडे को कल 4 से 5 बजे एक खास वेबिनार आपको मिल रहा है, मौका चूकिए मत। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी इंस्ट्रक्शन आपको मिलते रहेंगे।